हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस बोन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कैपुला। और मैंने अपने हाथ में ये स्कैपुला बोन पकड़ी है। अभी आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा कि राइट साइड की लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो स्कैपुला बोन को स्टार्ट करते हैं। स्कैपुला बोन इज अ ट्राइंगुलर एंड अ फ्लैट बोन, ठीक है। इसको आप देखेंगे कि शेप वाइज तो ये ट्राइंगुलर होगी और काफी ज्यादा पतली है तो फ्लैट बोन होती है। और कई बार अभी मेरे पास जो है रियल कैडेवर की बोन नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ रियल बोन। अब रियल बोन देखेंगे तो इट्स बिट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ट्राइंगुलर एंड फ्लैट बोन होती है आपकी स्कैपुला। और स्कैपुला आपका पेक्टोरल गर्डल बनाती है, ठीक है। तो स्कैपुला को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब दो पार्ट में पढ़ेंगे स्कैपुला को। सबसे पहले मैं आपको ऑस्टियोलॉजी पढ़ाऊंगा इसकी, उसके बाद मैं आपको मसल्स के ओरिजिन एंड इंसर्शन पढ़ा दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर बोन, सो डेफिनेटली इसके तीन बॉर्डर होने वाले हैं, ठीक है। तो जो बॉर्डर ऊपर की तरफ होगा उसको बोलेंगे सुपीरियर बॉर्डर, जो बॉर्डर मीडियल साइड की तरफ होगा उसको बोलेंगे मीडियल बॉर्डर, एंड जो बॉर्डर लेटरल साइड की तरफ होगा उसको बोलेंगे लेटरल बॉर्डर। तो ये हो गया लेटरल साइड इसका, ये हो गया मीडियल साइड, ये हो गया इसका सुपीरियर साइड, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि लेटरल हो गया मीडियल, तो बेसिकली ये बोन मेरी राइट साइड की, ठीक है। तो राइट साइड की बोन है ये आपका लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। तो ट्राइंगल के तीन बॉर्डर कवर, तीन अब आएंगे आपका एंगल्स। तो तीन एंगल्स के अंदर सबसे पहला एंगल जो ऊपर की तरफ होता है इसको बोला जाएगा सुपीरियर एंगल, दिस इज योर इंफीरियर एंगल एंड दिस इज योर लेटरल एंगल। तीन एंगल तीन बॉर्डर। अब क्या बचा ट्राइंगल के अंदर? दो आपके सरफेस, एक सरफेस जो आपके रिब केज की तरफ फेस करता है इसको बोला जाएगा कोस्टल सरफेस, दिस इज योर कोस्टल सरफेस। एंड जो पीछे की तरफ होता है ये वाला उसको कहा जाएगा आपका डॉर्सल सरफेस। तो दो सरफेस भी कवर हो गए, ठीक है। अब जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है वो ये बोला जाता है कि एक स्कैपुला इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले इसकी बॉडी होती है और बॉडी, और उसके बाद होती है इसकी प्रोसेस। स्कैपुला के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो तीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। स्कैपुला इज थ्री प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आगे की तरफ होता है उसको बोला जाता है कोरेकॉइड प्रोसेस। जो प्रोसेस पीछे की तरफ होता है ये वाला उसको बोला जाएगा एक्रोमियन प्रोसेस। एंड जो प्रोसेस लंबा होता है पीछे की तरफ उसको बोला जाएगा स्पाइनस प्रोसेस। तो दिस इज योर एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज योर कोराकॉइड प्रोसेस, एंड ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका स्पाइनस प्रोसेस। तो तीन प्रोसेस हो गए स्कैपुला के अंदर एंड आपकी पूरी बॉडी हो गई। तो ये हो गया डिवीजन स्कैपुला का। और हमने देख लिया इसके एंगल, बॉर्डर एंड सरफेसेस ऑफ स्कैपुला। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने जा रहा हूँ स्कैपुला के, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेटरल एंगल जो है, लेटरल एंगल पर एक कैविटी है, एक डिप्रेशन दिख रहा है आपको लेटरल एंगल पर। उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी? तो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर आपका ह्यूमरस बोन का हेड रेस्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर लेटरल बॉर्डर। और लेटरल बॉर्डर में आप देख सकते हैं एक चीज और कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका ग्लिनॉइड कैविटी है। ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे एक ट्यूबरकल दिखता है जिसको कहा जाएगा इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। एक ट्यूबरकल ऊपर दिखने को मिलता है जिसको बोला जाता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो ये दो ट्यूबरकल होते हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो इन दोनों ट्यूबरकल पे आपका मसल्स का इंसर्शन होता है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस होता है, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड यहाँ पर आपका इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। मसल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। आप देख सकते हैं ना कि लेटरल साइड में एक चीज और देखने को मिलेगी, ये आपका नॉच। नॉच मैंने यहाँ पर बनाई है नॉच, इसको बोला जाता है सुप्रास्कैपुलर नॉच। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? इसका ये इंपॉर्टेंस होता है कि सुप्रास्कैपुलर नॉच में एक लिगामेंट जुड़ता है, मतलब यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, ठीक है। तो नॉच, पहले नॉच थी यहाँ पर, हम नॉच को कवर कर दिया तो नॉच क्या बन गया आपकी फोरामेन। तो उस फोरामेन को बोला जाएगा सुप्रास्कैपुलर फोरामेन। पहले नॉच थी सुप्रास्कैपुलर नॉच, उसको बोला गया सुप्रास्कैपुलर फोरामेन। तो एज अ, जैसे इसका नाम बोल सकते हैं कि सुप्रास्कैपुलर। तो सुप्रास्कैपुलर मतलब उससे आप दो चीज याद रखना है कि सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो सुप्रास्कैपुलर नॉच का जो क्लिनिकल मतलब रिलेशन है वो ये है कि यहाँ से जो है दो स्ट्रक्चर पास करते हैं जिनको कहा जाता है सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड आर्टरी। अब याद करने की चीज ये है कि आर्टरी ऊपर से, आर्टरी जो है आपकी ऊपर से जाती है एंड आपकी नर्व नीचे से जाती है। तो आपको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आर्मी, सॉरी एयरफोर्स ओवर नेवी। एयरफोर्स ऊपर होती है हमेशा, प्लेन आप देखेंगे तो फाइटर प्लेन तो ऊपर उड़ता है और नेवी हमेशा पानी में रहती है नीचे। तो इसका मतलब ये है कि जो लिगामेंट मैंने बनाया था सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट या फिर ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसके नीचे से आपकी नर्व जाती है जिसको बोला जाएगा सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड इसके ऊपर से आपकी सुप्रास्कैपुलर वेसल्स या फिर आर्टरी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना भूलना मत। ये हो गया आपका सुप्रास्कैपुलर नॉच। एक नॉच और देखने को मिलती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नॉच होती है उसको बोला जाता है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? मतलब इसके पीछे इस मतलब इस स्पाइन प्रोसेस के पीछे होगी वो नॉच जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, इसको बोला जाएगा स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देख रहे हैं आपकी ग्लिनॉइड कैविटी और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में एक नॉच क्रिएट हो गई है जिसको बोला जाएगा स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच।
तो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और वेसल्स पास होती हैं। तो बेसिकली आपका सुप्रास्कैपुलर नॉच से आपका स्पाइनोग्लिनोइड नॉच तक मतलब कंटिन्यूएशन रहता है उनका। तो दिस इज योर स्पाइनोग्लिनोइड नॉच एंड दिस इज योर सुप्रास्कैपुलर नॉच। तो आपकी दो नॉचेस कवर हो गई हैं और ग्लिनोइड कैविटी कवर हो गई है, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कवर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि सरफेसेस के बारे में। तो आप देख रहे हैं ना कि कोस्टल सरफेस है ये आपका, जो कि रिबकेज की तरफ फेस करता है, एंड दिस इज योर डॉर्सल सरफेस जो पीछे की तरफ फेस करता है। तो जो डॉर्सल सरफेस है ना, उसको स्पाइन प्रोसेस, जो आप देख रहे हैं स्पाइन प्रोसेस, वो डिवाइड कर देता है दो पार्ट में। जो पार्ट उसके ऊपर होता है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सुपरा, ठीक है। तो ये हो गया सुपरा स्पाइनस फोसा, और जो नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं कोस्टल सरफेस पे आप कुछ लाइक एलिवेशंस देख सकते हैं। तो दीज एलिवेशंस आर नथिंग बट फॉर द इंसर्शन ऑफ वन मसल जिसका नाम है आपका सब स्कैपुलरिस, ठीक है। तो इसको एक तरह से यहाँ पे फोसा बन जाता है। कोस्टल सरफेस पर आप एक फोसा देख रहे हैं जिसका नाम है सब स्कैपुलर फोसा। आगे सब स्कैपुलर फोसा हो गया, पीछे दो फोसा हो गए, सुपर स्कैपुलर फोसा एंड और इंफ्रा स्कैपुलर फोसा। तो कोस्टल सरफेस डिस्कस हो गया एंड डॉर्सल सरफेस डिस्कस हो गया, सारे एंगल्स डिस्कस कर लिए, बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लिया एंड नॉचेस के बारे में डिस्कस कर लिया एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस हो गया, ग्लिनोइड कैविटी के बारे में डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे इसकी मसल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने काफी प्यारे डायग्राम बनाए हैं दो, ये आपका कोस्टल सरफेस है एंड ये आपका डॉर्सल सरफेस है। तो पहले हम कोस्टल सरफेस में जितनी भी मसल्स के ओरिजिन एंड इंसर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बनाई एक मसल बड़ी सी जिसका नाम है सब स्कैपुलरिस। मैं आपको बता चुका था कि इस फोसा को क्या बोला जाता है, सब स्कैपुलरिस फोसा। ये फोसा है एक ऑन योर कोस्टल सरफेस। तो सब स्कैपुलरिस मसल जो है इस फोसा के अंदर लाई करेगी। तो दिस इज योर सब स्कैपुलरिस मसल। आप देख रहे हैं कि ऑन द मीडियल साइड, ये आपकी मीडियल साइड है एंड ये आपकी लेटरल साइड है। मीडियल साइड में आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर की मैंने मसल बनाई है, वो क्या है, वो सेरेटस एंटीरियर है। दिस इज योर सेरेटस एंटीरियर, जो कि आगे से कवर करके पूरा ऐसे आके जुड़ जाती है इधर। तो दिस इज योर सेरेटस एंटीरियर। तो ये होगी आपकी सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। अब हम आते हैं डॉर्सल सरफेस में, ठीक है। डॉर्सल सरफेस के अंदर आप देख सकते हैं कि दो फोसा मैंने आपको बताया था, एक था आपका सुप्रा स्पाइनस फोसा, दूसरा था आपका इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो एज इट नेम सजेस्ट सुप्रा स्पाइनस फोसा। तो यहाँ पर मसल का नाम भी सेम होगा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, एंड नीचे होगा आपका इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। तो आपकी सुप्रा स्पाइनेटस कवर हो गई, इंफ्रा स्पाइनेटस कवर हो गई। अब आप देख रहे हैं ये आपका लेटरल बॉर्डर होगा क्योंकि इधर आपकी ग्लिनोइड कैविटी है। ये आपका लेटरल साइड हो गया पीछे से एंड ये आपका मीडियल साइड हो गया पीछे से, ठीक है। अब इसमें याद रखना कि अब लेटरल साइड में जो मसल अटैचमेंट होता है वो होगा आपका टीरीज ग्रुप ऑफ मसल। टीरीज ग्रुप मतलब टीरीज मेजर होगी, टीरीज माइनर होगी। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मेजर है तो ऊपर होगी और माइनर है तो नीचे होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेजर होगी यहाँ पर नीचे और माइनर होगी यहाँ पर ऊपर। तो एक मसल आप देखेंगे ऊपर जो है उसका नाम है टीरीज माइनर एंड नीचे वाली का है टीरीज मेजर। अब यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का कुछ बनाया है, तो रेड कलर से आप क्या समझ सकते हैं, दिस इज योर आर्टरी, ठीक है। कौन सी आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैंने आपको एक्सिलरी आर्टरी की तब ब्रांचेस पढ़ाई हैं, तो उसमें एक आपको ब्रांच पढ़ाई थी सब स्कैपुलर आर्टरी की जिसका नाम था सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आगे से तब पीछे आती है, तो ये वाली मसल जो है इसका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है। कौन सी मसल का, टीरीज माइनर। दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको आप याद रखना। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इंटरवीन्स इन द इंसर्शन ऑफ योर इन द ओरिजिन ऑफ योर टीरीज माइनर मसल। तो टीरीज माइनर हो गई, टीरीज मेजर हो गई। अब आते हैं हम मीडियल साइड में। मीडियल साइड में आप एक लंबी सी मसल देख रहे हैं और ऊपर एक मसल और एक बीच में मसल देख रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे तक चलेंगे, ठीक है। तो ऊपर से कौन सी मसल सबसे पहले आएगी लेवेटर स्कैपुले मसल। दिस इज योर लेवेटर स्कैपुले मसल। स्पेलिंग आप अपनी बुक्स में देख लेना, ठीक है। दिस इज योर लेवेटर स्कैपुले मसल एंड दिस इज योर रोम्बोइडियस ग्रुप ऑफ मसल। तो सेम चीज जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि माइनर ऊपर होगा, मेजर नीचे होगा, सेम यहाँ पर ऐसा होगा। रोम्बोइडियस माइनर ऊपर होगी, माइनर ऊपर होगी एंड दिस इज योर रोम्बोइडियस मेजर। तो लेवेटर स्कैपुले, रोम्बोइडियस माइनर एंड रोम्बोइडियस मेजर। आप ये देख सकते हैं, मैं इसका नाम बताया था, दिस इज द रूट ऑफ स्पाइन, रूट ऑफ स्पाइन। तो रोम्बोइडियस माइनर का इंसर्शन हो गया रूट ऑफ स्पाइन। तो आप नीचे आप देखेंगे, आप एक डॉर्सल सरफेस में इंफीरियर एंगल पे किसी मसल का अटैचमेंट हुआ है। तो दिस इज लेटिसिमस डॉर्साई। तो लेटिसिमस डॉर्साई का कुछ पार्ट यहाँ पर अटैच हो जाता है एट योर इंफीरियर एंगल। तो डॉर्सल सरफेस पढ़ा दिया है, कोस्टल सरफेस पढ़ा दिया। अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपकी जो लेटरल साइड होती है ना, लेटरल साइड, उससे हमेशा ओरिजिन होगा।
बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये। लेटरल साइड से हमेशा ओरिजिन होगा मसल का, एंड मीडियल साइड से हमेशा इंसर्शन होगा, मतलब मीडियल साइड पर इंसर्शन होगा, लेटरल साइड से ओरिजिन होगा। जैसे कि टीरीस माइनर हो गई और टीरीस मेजर हो गई, तो लेटरल साइड पर है, मतलब यहाँ से ये ओरिजिन ले रही है, ठीक है। और सेम मीडियल साइड में मैंने आपको बताया कि क्या होगा, इंसर्शन होगा। तो आपकी लेवेटर स्कैपुली हो गई, रोम्बोइडियस ग्रुप ऑफ मसल्स हो गई, ये सारी की सारी इंसर्ट होती है इधर आकर, ठीक है। और ये सारे यहाँ से ओरिजिन होती है। सेम चीज यहाँ पर होगी कोस्टल सरफेस में, ये आपका लेटरल साइड है, ये आपका मीडियल साइड है, तो ये सेरेटस एंटीरियर यहाँ पर आपका इंसर्ट हो रही है आकर, ठीक है। तो दिस इज द इंसर्शन ऑफ योर सेरेटस एंटीरियर। तो मीडियल साइड में हमेशा क्या होगा आपका, मीडियल साइड में होगा हमेशा आपका मीडियल साइड में हमेशा इंसर्शन होगा, एंड लेटरल साइड में आपका ओरिजिन होगा। तो इस चीज को याद रखना। तो हमने दोनों सरफेसेस की सारी मसल डिस्कस कर ली है। अब क्या बचे हमारे प्रोसेस, ठीक है। 3 प्रोसेस मैंने बताए थे, एक्रोमियन एंड कोरेकॉइड एंड योर स्पाइनस प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोरेकॉइड प्रोसेस, जो कि आगे की तरफ से देखेंगे कोस्टल सरफेस से तो देखने को मिल जाएगा। तो कोरेकॉइड प्रोसेस पे आप जल्दी से एक निमोनिक याद रख लेना, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ओके। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पी फॉर पेक्टोरलिस माइनर, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, पेक्टोरलिस माइनर। सी फॉर कोरेकोब्रेकियालिस एंड बी फॉर शॉर्ट हेड ऑफ योर बाइसेप्स ब्रेकियाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है। अब बाइसेप ब्रेकाई का आपको पता है कि 2 हेड होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो शॉर्ट हेड तो जुड़ गया कोरेकॉइड प्रोसेस में, तो लॉन्ग हेड कहां जुड़ेगा आपका, लॉन्ग हेड आप जल्दी से याद रख लेंगे, लॉन्ग हेड जुड़ता है आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे क्या जुड़ेगा, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे जुड़ेगा आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो लॉन्ग हेड कहां पे जुड़ रहे हैं, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड जुड़ रहा है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर, और बाइसेप्स का लॉन्ग हेड कहां जुड़ रहा है आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर, और बाइसेप्स का शॉर्ट हेड कहां जुड़ रहा है आपका कोरेकॉइड प्रोसेस पर। तो ये आपको याद रखना है, ग्लिनोइड के इंसर्शंस एंड योर व्हाट कोरेकॉइड प्रोसेस के इंसर्शंस। तो कोरेकॉइड प्रोसेस पे 3 मसल मैंने आपको बता दिए, कोरेकोब्रेकियोलिस, पीसीबी, पेक्टोरलिस माइनर, कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ योर बाइसेप्स। तो ये आपका कोरेकॉइड प्रोसेस कवर हो गया। अब आते हैं हम स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस में मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी है, वन इज योर व्हाट वी कॉल ब्लू लाइन एंड दूसरी है आपकी रेड लाइन। तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि जो आपका स्पाइनस प्रोसेस होता है ना, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो पार्ट ऊपर की तरफ होता है इसको बोला जाता है सुपीरियर, व्हाट वी कॉल सुपीरियर लिप, और नीचे वाले को बोला जाता है इंफीरियर लिप। तो स्पाइनस प्रोसेस के 2 लिप होते हैं, सुपीरियर लिप एंड योर इंफीरियर लिप। तो सुपीरियर लिप पर जो मसल जुड़ती है उसको बोला जाता है आपका ट्रेपीजियस। तो दिस इज द इंसर्शन ऑफ योर ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस। एंड जो रेड रेड मैंने बनाई है वो क्या है कि डेल्टॉइड, डेल्टॉइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर, डेल्टॉइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर। आपको पता है ना डेल्टॉइड मसल के 3 फाइबर्स होते हैं, तब मैं डेल्टॉइड पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। डेल्टॉइड के अंदर होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल फाइबर्स होते हैं, मिडिल और मिडिल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियस कहां पर जाकर इंसर्ट हो जाती है, ट्रेपीजियस होती है अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, एंड आपकी डेल्टॉइड होती है लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। तो आपका स्पाइनस प्रोसेस के जितने भी इंसर्शन थे वो डिस्कस हो गए, कोरेकॉइड प्रोसेस के आपके इंसर्शन डिस्कस हो गए। एंड यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया है, वो क्या है, गैस करिए। सही है कि ये आपका इंफ्राग्लिनोइड, क्योंकि आपकी ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी है, तो ये क्या हो गया आपका इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो यहाँ पर किसका होगा अटैचमेंट, यहाँ पर होगा आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, जल्दी से एक आपको रिव्यू, क्विक समरी दे देता हूँ इसकी, कि जो आपके कोरेकॉइड प्रोसेस है इसमें आपकी 3 मसल का अटैचमेंट हो रहा था, पीसीबी, पेक्टोरलिस माइनर, कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। आपका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर अटैचमेंट हो रहा था लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, एंड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर अटैच हो रहा था लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और अब कोस्टल सरफेसेस के अंदर जो अटैचमेंट हो रहा था, कोस्टल सरफेस के अंदर सब स्कैपुलर फोसा होता था, जिसके अंदर सब स्कैपुलरिस मसल आ जाती थी। एंड आपका मीडियल साइड में, ऑन मीडियल साइड ऑफ कोस्टल सरफेस में हो रहा था इंसर्शन किसका, सेरेटस एंटीरियर का। अगर हम पीछे चलेंगे, पीछे आपके 2 फोसा बन जाते हैं, सुपरास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुपरास्पाइनस फोसा के अंदर सुपरास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर इंफ्रास्पाइनेटस मसल। एंड द लेटरल व्हाट वी कॉल मीडियल बॉर्डर ऑफ योर डॉर्सल सरफेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ योर डॉर्सल सरफेस पे 3 मसल्स का इंसर्शन होगा। सबसे ऊपर लेवेटर स्कैपुला, उसके बाद रोम्बोइडियस माइनर, और नीचे होगी मेजर, माइनर ऊपर होगी, मेजर नीचे होगी। उसके बाद हम आते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ योर डॉर्सल सरफेस, लेटरल बॉर्डर ऑफ योर डॉर्सल सरफेस। तो लेटरल बॉर्डर में ऊपर से नीचे 2 मसल्स का होगा, टीरिस माइनर और टीरिस मेजर, माइनर ऊपर मेजर नीचे। और टीरिस माइनर को जो है मतलब बीच में से मतलब एक मसल जाएगी, एक आर्टरी जाएगी जिसका नाम है आपका सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी।
तो ये आपकी पीछे की चीज़ डिस्कस हो गई एंड आगे का डिस्कशन हो गया एंड एक्रोमियन का डिस्कशन हो गया। हाँ, बचा आपका स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस में जो अपर लिप पर जो मसल्स इंसर्ट होगी उसका नाम है ट्रेपीजियस, और नीचे जो होगी इंसर्ट उसका नाम है पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल, या फिर डायरेक्टली बोल दीजिए आप डेल्टॉइड मसल। एंड दो नॉचेस के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, सुप्रास्कैपुलर नॉच एंड दूसरी थी आपकी स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। स्पाइनोग्लिनॉइड और सुप्रास्कैपुलर से दो चीज़ें पास होती है जिनका नाम है सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एंड आप सुप्रास्कैपुलर नॉच में एक लिगामेंट रन करता है जिसका नाम है सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट और ट्रांसफर लिगामेंट, जो इसको नॉच को एक फोरामेन बना देता है, एक होल की तरह बना देता है, और फोरामेन के अंदर से पास करती है आपकी नर्व एंड ऊपर से पास करती है आपकी सबस्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। तो दिस इज अबाउट योर स्कैपुला बोन। एंड एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ आपको, वो थी कि मीडियल साइड में हमेशा की तरह इंसर्शन होगा एंड लेटरल साइड से हमेशा ओरिजिन होगा, ठीक है, चाहे वो डॉर्सल सरफेस हो चाहे वो कोस्टल सरफेस हो। मीडियल साइड इज फॉर योर इंसर्शन एंड योर लेटरल साइड इज फॉर योर ओरिजिन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्कैपुला बोन एंड इसमें मसल्स के नाम अच्छे से याद कर लेना एंड जितने भी प्रोसेस हैं वो, और हाँ इसका साइड डिटर्मिनेशन रह गया। तो साइड डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला क्या है, आपको पता है सारे पार्ट्स क्या क्या हैं, ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी है, ये आपकी रूट ऑफ स्पाइन है, ठीक है। तो आपको स्कैपुला को जो है होल्ड करना है किस तरह से, जो आपको ये फोसा दिख रहा है ना, कोस्टल सरफेस से फोसा दिख रहा है, सब स्कैपुलर फोसा। तो सब स्कैपुलर फोसा आगे की तरफ फेस करना चाहिए, ठीक है, सब स्कैपुलर फोसा आगे की तरफ फेस कर रहा है एंड ये आपका स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ फेस करना चाहिए, पीछे की तरफ फेस कर रहा है एंड ग्लिनॉइड कैविटी आपकी लेटरल साइड फेस करनी चाहिए, ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड फेस कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने राइट हैंड में पकड़ी है, तो ये आपकी राइट साइड की स्कैपुला बोन हो गई, ठीक है, राइट साइड की, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड हो गई एंड रूट ऑफ स्पाइन आपकी मीडियल साइड हो गई एंड ये आपका स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ गया एंड आपका कोस्टल सरफेस आगे की तरफ गया। सो दिस इज द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ योर स्कैपुला बोन एंड यही सब था आपका स्कैपुला बोन के अंदर। एंड इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड थैंक यू।